ओ से हम ए गए, फिर ए से बी आ गए, ओ से हम ए गए, फिर ए से बी आ गए, ओ से ए से बी पॉइंट पे आए। यहाँ पे हम डायरेक्टली भी तो इस पाथ से भी तो आ सकते थे, ऐसे करके ओ से डायरेक्टली। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 और आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अभी हम देखेंगे कैसे, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरह से? लेट सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, तो हम काफ़ी सारे रास्तों से जा सकते हैं। एक क्या है, हम डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। दूसरी बार क्या हुआ, हम ऐसे घूमते हुए यहाँ आ गए। थर्ड टाइम हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ आ गए। तो तीनों वेज में, इसमें भी हम ऐसे मूव हुए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तीनों वेज में हम ए से बी ही आ रहे हैं, लेकिन हम जो है वो डिस्टेंसेस अलग अलग कवर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस आपके पास क्या होता है कि कोई भी वो पाथ जहाँ से हम मूव करके गए हैं उस पाथ की जो लेंथ होगी, टोटल लेंथ, वो आपके पास डिस्टेंस होगा। मीन्स आपने क्या किया, पहले आप इस पाथ पे मूव करते हुए यहाँ तक गए, यहाँ आपने जितनी जो पाथ आपने फॉलो किया इसकी अगर हम लेंथ फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस है। और ए से भी हम डायरेक्टली चले गए, ये भी डिस्टेंस है। ए से हम इस तरह से आके भी चले गए बी पे, जो हमने ये पाथ फॉलो किया है ना, इसको हम क्या करें, इसकी लेंथ फाइंड करें हम कि हमने इतना पाथ फॉलो किया है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे कि ये डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस था। आप इस पे मज़ीद भी पाथ बना सकते हैं, जैसे एक पाथ मैंने ऐसे बना दिया, एक पाथ ऐसे करके हम ऐसे करके आ गए। काफ़ी सारे पाथ बन सकते हैं, लेकिन ए से बी तक आने में जो सबसे छोटा रास्ता है वो कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला रास्ता सबसे छोटा है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप देखें इसमें से हम कुछ पाथ रिमूव कर देते हैं, तो आपके पास क्या बच जाएगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक बार हम डायरेक्टली यहाँ आ रहे हैं और एक बार ऐसे आ रहे हैं। इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, हम ए से डायरेक्टली बी चले गए। अगर डिस्टेंस की बात करें ना, तो ए से बी ये डिस्टेंस भी है और ए से यहाँ आ गए ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों है। इसका मतलब क्या है कि ये भी डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन ये वाला सिर्फ डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब जब भी हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वो डिस्टेंस तो होगा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन ही कैसे कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मीन्स ये डिस्टेंस तो है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अच्छा, अब आपके पास जिसने डायग्राम बनाई थी वो डायग्राम ही मिटा दी। आपके पास अगर आप वेक्टर्स और स्केलर्स की डेफिनेशन को अपने माइंड में लाएं, वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी एक ही डायरेक्शन हो, एक से ज़्यादा डायरेक्शंस ना हो, उन्हें हम वेक्टर बोलते हैं। अगर आप देखें इस पाथ पे मैं मूव कर रहा हूँ ए से बी, इस पॉइंट पे है, डायरेक्शन क्या है हमारी, ये रही डायरेक्शन। अगले पॉइंट पे है, अब भी वही डायरेक्शन, यहाँ भी वही डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट डायरेक्शन है, इसे हम बोलते हैं वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अगर इस पाथ पे आए, आप देखिए लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हुई, अगेन डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जहाँ आपके पास डायरेक्शन तो है लेकिन वो लगातार चेंज हो रही है, इस तरह के उसको बोलते हैं डिस्टेंस, या स्केलर्स बोलते हैं, कि जहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो वो वेक्टर होगा आपके पास। अच्छा, अब आपके पास जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये क्या बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ना समझना। पॉजिटिव डिस्टेंस, ये तो आसान सी बात आती है कि क्या हुआ, अगेन वही दो पॉइंट्स लेते हैं, ए से बी हम आ गए, डिस्टेंस तो कवर किया है ना, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। जैसे मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, मैं बोलता हूँ 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। 2 मीटर क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे -2 मीटर हमने कवर कर लिया है, नहीं। तो डिस्टेंस एक तो हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा, ये डिस्टेंस ज़ीरो कब होगा,
इसे समझने से पहले हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकते हैं। किस तरह से हो सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या है? जिस पॉइंट्स के अराउंड हम मूव कर रहे हैं उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट है। तो लेट्स सपोज दो पॉइंट्स हैं, अगेन पॉइंट ए और पॉइंट बी। आज हमने इन पॉइंट ए और बी में ही खेलते रहना है। अगर हम क्या करते हैं कि यहां से डायरेक्टली यहां आ गए तो क्या हुआ? ए से बी गए, डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या करते हैं? हमने डायरेक्शन ये वाली ली थी, एक बंदा हमारे अपोजिटली बी से मूव करके ए पे जा रहा है। लेट्स सपोज इन पॉइंट्स को मैं एक बार फिर यहाँ बनाता हूँ, ये वही सेम पॉइंट्स है और बी से मूव करके ए जा रहा है। तो अब क्या हुआ? हमने इस वाले को पॉजिटिव लिया था। वेक्टर्स में जब भी डायरेक्शंस अपोजिट होती है तो हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ता है। जैसे कि मैं अगेन यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, मैं वापसी पीछे जा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है? ये नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है मेरे पास, तो इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। किस तरह से? अगेन मैं ए से बी आया और बी से वापसी ए चला गया, तो मैं तो ए पे से मूव हुआ और ए पे वापसी आ गया। कोई मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया? नहीं किया कोई डिस्टेंस कवर। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम जीरो बोलेंगे। कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, एक डायरेक्शन में चले गए, उस डायरेक्शन के अपोजिट मूव करना शुरू हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, वापसी इनिशियल पोजीशन पे आ गए तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जीरो डिस्प्लेसमेंट और जीरो डिस्टेंस में बहुत फर्क है। किस तरह से? अगेन पॉइंट ए और पॉइंट बी, हम ए से मूव करना शुरू हुए, करते करते बी पे आए और वापसी हम ए पे आ गए। तो मैंने आपको क्या कहा था कि डिस्टेंस क्या है? वो पाथ जिस पे हम ट्रेवल कर रहे हैं, सिर्फ उसकी लेंथ। डिस्टेंस इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि हम किस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और किस पॉइंट पे ख़त्म कर रहे हैं। तो मीन्स ये जो हमने पाथ लिया है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी ना। इसका मतलब हम अगर इनिशियल पॉइंट पे वापसी आ जाए, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो रहा है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो रहा। डिस्टेंस कब ज़ीरो होगा? डिस्टेंस ज़ीरो उस टाइम पे होगा जब हम मूव ही नहीं कर रहे। जैसे क्या हुआ? मैं यहाँ पे था, यहाँ आया और वापसी इधर आ गया। क्या मैंने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? नहीं किया, लेकिन डिस्टेंस ज़रूर कवर किया। मैं उधर गया और वापसी इधर आया। पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहे ना, डिस्टेंस में पता ही नहीं है कि पॉइंट ए से शुरू करके ए पे ख़त्म किया था हमने। नहीं, मैंने लेंथ, जो पाथ है उसकी लेंथ है हमारे पास, इसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहीं खड़ा रहता हूँ, 10 मिनट बाद भी यहीं खड़ा हुआ हूँ, तो क्या कोई डिस्टेंस कवर हो गया? अब कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ क्योंकि मैं किसी पाथ पे चला ही नहीं। तो डिस्टेंस कब ज़ीरो होगा? जब बॉडी रेस्ट में। डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होगा? जब बॉडी मूव करके वापसी अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये पॉइंट भी आ गया। अब जो डिस्टेंस है वो एक पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शंस वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, बजाय इसके के पॉइंट्स पे डिपेंड करें। जैसे हम पॉइंट ए से मूव करना शुरू हुए थे, अभी ऐसे गए 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 और वापसी पॉइंट ए पे आ गए। जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे वापसी आ गए। लेकिन क्या डिस्टेंस इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था? नहीं। डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या है? एक पाथ फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे मुझे डिस्टेंस अपना इंक्रीज करना है। अब क्या हुआ? मैं यहाँ से घूमते हुए यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और वापसी पॉइंट ए पे आ गया। अब क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ गया मेरा। तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। किस तरह से पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट? अगेन दो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। डिस्प्लेसमेंट का एक ही वेक्टर बन सकता है और वो है ये। अगर मैं एक और पॉइंट सी ले लेता हूँ वो ये हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट बी से सी आना चाह रहा हूँ तो वो ये हो जाएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। ए से बी गए, यही कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, इसके अलावा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ सकता। लेकिन डिस्टेंस तो काफ़ी सारे आ सकते हैं, एक पाथ फॉलो किया, दूसरा, तीसरा, तो डिस्टेंस काफ़ी सारे। डिस्टेंस एक पाथ फंक्शन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। ए से बी जाने तो बस यही कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, चेंज नहीं होगा।
बी से सी जाना है, यही कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। ए से सी आना है, यही कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है जो पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, और इसे हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन, और कभी कभी इसे हम वेक्टर फंक्शन भी बोल देते हैं। इसको हम वेक्टर फंक्शन भी बोलते हैं। और ये क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स थे, हम ऐसे करके आए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टिल ये है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे नहीं कर रहा। जो चीज़ें पाथ पे डिपेंड करेंगी वो पाथ फंक्शन, जो चीज़ें पॉइंट्स पे डिपेंड करेंगी वो पॉइंट फंक्शन कहलाएंगी। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है कि आप कुछ डिस्टेंसेस कवर करते हो, अब हम अपने पॉइंट्स बढ़ा देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। आपने क्या किया, पॉइंट ए से बी गए, बी से सी आए और सी से डी, ए से बी आए हम, बी से सी आए, सी से डी आ गए। तो आपके पास क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमें ए से बी तक का, लेट सपोज हमें ये एस, ए से बी जो हमने डिस्टेंस कवर किया ये हमें पता है, एस जो बी से सी तक की है वो भी पता है, और एस जो सी से डी तक की है वो डिस्टेंस भी पता है। आपको कहा जाता है कि बताओ कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सिंपली आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, एस ए बी प्लस एस बी सी प्लस एस सी डी, और आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जब भी डिस्टेंस आएगा उसे हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें जो लॉज हमने पढ़े हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसे फॉलो करना पड़ेगा। किस तरह से, अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये ए से बी आए, ये बी से सी आए और ये सी से डी आ गए, ऐसा ही है। अगर आप देखें, हमने पहले ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया, बी से सी और सी से डी बनाया है, लेकिन अगर मैं देखूं ए से डी तक आने में जो मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो वो है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो ए से डी आने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं था। तो हमने क्या किया, अगर आप अपने माइंड में हेड टू टेल रूल लाओ, हेड टू टेल रूल क्या बोलता था, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर की टेल, ये सेकंड वेक्टर बन रहा था ना, उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर से जुड़ेगी, थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड से जुड़ेगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड पे। हमने इनको क्या किया, एक्चुअली वेक्टर्स को ऐड कर लिया, किससे किया है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो डिस्टेंस को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने के लिए हमें वेक्टर एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा, लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके पास ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना है कि पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि वो रेफरेंस प्लेन हमारा या वो विजन हमारा जिससे हम दूसरी बॉडीज को ऑब्जर्व करें, उसे हम प्लेन ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो कि आप एक ट्रेन जा रही है और आप ट्रेन के बाहर बैठे हुए हो, ट्रेन में से एक लड़का है जो झांक रहा है आप बाहर, तो क्या होगा कि आपको लग रहा है वो मोशन में, ऐसा ही है ना, आप ट्रेन के बाहर हो और वो लड़का ट्रेन में बैठा हुआ है, आपको लग रहा है वो बंदा मोशन में, आसान सी बात है। अब क्या करते हैं कि वो जो लड़का था वो ट्रेन में और आप उसके सामने वाली सीट पर ट्रेन में बैठे हुए हैं। अब आपके रिस्पेक्ट से वो भी रेस्ट में, हालांकि वो बॉडी तो मूव कर रही है, लेकिन हुआ क्या, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। पहले आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन से बाहर था, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन के अंदर आ गया है। जैसे ही आपकी पोजीशन चेंज होगी ना, रेफरेंस फ्रेम्स चेंज होना शुरू होंगे। तो आपके पास जो डिस्टेंस है उसे हमें बताने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि जैसे लेट सपोज एक पॉइंट था, ऐसे मूव करते करते हम एक दूसरे पॉइंट पे आ गए, कोई रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम क्या करें, डायरेक्टली लेंथ को मेजर कर दें। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना ज़रूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, एक्चुअली हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्स, वाई और जेड एक्सिस से भी शो कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थोड़ा सा समझे इस चीज़ को, या थोड़ी देर के लिए जेड एक्सिस को हम हटा देते हैं, एक्स वाई में आसानी रहेगी देखने में। आपको कहा जाता है एक बॉडी जो कि 2,2 से, या आपने पढ़े, क्या पढ़े हैं, ग्रास पढ़े, उसके अंदर आपने देखा था 2,2 से 2,3 पे गई, फिर वहाँ से 3,3 पे गई, फिर 5,5 पे गई। तो आपने क्या करना है, आपने इसको सबसे पहले इधर प्लॉट करना है,
लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 2,2, 2,2 कहाँ आएगा, यहाँ पे ऐसे करके 2,3 यहाँ आ जाएगा, x में 3 y में 3, x में 3 y में 3, अब यहाँ आ गए, अब x में 5 और y में 5, ऐसे हो जाएगा। तो किस तरह से हमारी बॉडी मूव हुई एक्चुअली, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव हुई है। लेकिन अगर हम देखें इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस देखने के लिए हम क्या बोलेंगे कि हम एक ऐसा वेक्टर बनाएं जो 2,2 से 5,5 पे डायरेक्टली जाए। जो किस तरह से होगा कि अगेन हम वही लाइंस बनाते, 2,2 कुछ यहाँ पे आ जाएगा और 5,5 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास क्या हुआ कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है। तो यहाँ अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं भी बनाते कोई फर्क नहीं आता, लेकिन यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने से क्या हुआ, हमें शॉर्टेज डिस्टेंस देखने में पता लग रहा है, या डिस्प्लेसमेंट बोले किस तरह से 2,2 है यहाँ पे और यहाँ पे 5,5 है। तो एक्चुअली हमने डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया है यहाँ। अच्छा, तो बच्चों एक छोटा सा इशू हो गया है, और वो इशू ये हुआ कि पता ही नहीं लगा, पढ़ाते पढ़ाते मैंने पूरा लेक्चर ख़त्म कर दिया, लेकिन किसी विदाउट एनी रीज़न हमारी जो वीडियो थी वो बनना रुक गई। तो वीडियो जहाँ से रुकी मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके पास क्या कर रहे थे हम कि हम देख रहे थे कि हमें 2,2 से 5,5 जाना है। किस तरह से जाएंगे, ये हमारे पास 2,2 पॉइंट आ जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारे पास 5,5 आ जाएगा और ये 2,2। तो हमने क्या करना है, 2,2 से 5,5 तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास डायरेक्टली जी आएगा, जो डायरेक्ट यहाँ जाए। ये थोड़ा सा कर्व बन गया लेकिन स्ट्रेट लाइन है ये। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, हमें ये बताना है, तो माइंड में तो ये भी आता है 5,5 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वैल्यू 5 आ रही है ना, ये ओरिजिन से आ रही है। हम ओरिजिन से मूव करना शुरू नहीं हुए, इस पॉइंट से मूव करना शुरू हुए। तो क्या होगा आपका, लेट्स सपोज इसे हम R1 बोल देते हैं और इसे R2 बोल देते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना डेल्टा R, ये जो डेल्टा R है, मैंने आपको बताया कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं S से भी और डेल्टा R से भी। डेल्टा R जो आएगा ना वो आपके पास बराबर होगा R2 माइनस R1 के। किस तरह से होगा ये मैंने यहाँ भी लिखा था पहले पढ़ाते हुए। तो किस तरह से आप इस चीज़ को समझें अब कि लेट्स सपोज वही आपके पास एक रेफरेंस फ्रेम है और इसमें हम 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट A और ये पॉइंट B। यहाँ से बॉडी हमारी मूव करके यहाँ आई है, तो मीन्स डेल्टा R क्या हो गया, ये हो गया। अगर हम क्या करें, इन पॉइंट्स को ओरिजिन से कनेक्ट करें, किससे, पोजीशन वेक्टर से। हमेशा पोजीशन वेक्टर क्या करता है, पॉइंट्स की पोजीशन बताएगा ओरिजिन से, और वो हमेशा सेम पॉइंट्स होंगे जहाँ से वो पोजीशन बता रहा होगा। जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B, तो यहाँ से हम A तक आए, एक पोजीशन वेक्टर ये आ गया जिसे हमने R1 बोल दिया, एक पोजीशन वेक्टर ये आ गया जिसे हमने R2 बोल दिया, और ये आपके पास ओरिजिन था जिसे हमने O बोला है। अगर आप देखें इस O से पॉइंट B तक आने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। O से B तक जाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, एक बार हमने क्या किया कि O से हम A गए, फिर A से B आ गए, O से हम A गए, फिर A से B आ गए, O से A, A से B, B पॉइंट पे आए। यहाँ पे हम डायरेक्टली भी तो इस पाथ से भी तो आ सकते थे, ऐसे करके O से डायरेक्टली B आ गए। तो मीन्स ये बराबर होगा OB के। O से पहले A गए, A से B, डायरेक्टली O से B, दोनों जगह में हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है ना, तो डिस्प्लेसमेंट यही था कि जो पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा पाथ पे नहीं करेगा। अब अगर आप देखें OA बराबर है R1 के प्लस AB बराबर है डेल्टा R, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो, इक्वल्स टू OB R2 के बराबर है R2। अब ये R1 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो डेल्टा R क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1। ऐसा ही है ना, डेल्टा R बराबर आ गया R2 माइनस R1 के।
तो क्या हुआ आपके पास, फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, जो फाइनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसे हम एस वेक्टर से भी शो कर सकते हैं, और एस से कब शो करेंगे, जब हम ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक एरो लगा हुआ है फॉर्मूले में, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो वब हम उस टाइम पे हम एस यूज करेंगे और उसके बाद एरो भी आएगा। डेल्टा आर कब शो करेंगे, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स वाई और जेड एक्सिस पे आ जाए तब। और इसी तरह यहाँ पे क्या है, एस इक्वल टू वी इंटू टी, यहाँ पे है एस इक्वल टू, दोनों फॉर्मूले सेम है, फर्क क्या है, v के ऊपर यहाँ एरो है वहाँ नहीं है। यहाँ जो ये v है ये हमारे पास स्पीड है, और यहाँ वाला जो v है ये हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जब हम वेक्टर्स को देख रहे हैं तो उसमें वेक्टर ही आएगा, जब स्केलर को देख रहे हैं तो स्केलर आएगा। अच्छा, अब आपके पास एक तो मैं भूल रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से पॉइंट पहले पढ़ा दिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, ये मैं फिर बता देता हूँ, शायद रह गया है, कि हमें पता है डिस्टेंस क्या शो कर रहा है, पाथ की लेंथ को, जो हमने पाथ जो भी फॉलो किया उसकी लेंथ को कौन शो कर रहा है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या शो कर रहा है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कितना मूव हुए हैं, ये क्या शो कर रहा है कि हमारी पोजीशन चेंज हुई है या नहीं हुई। डिस्प्लेसमेंट हमें ये बता रहा है। डिस्टेंस जो हमने पाथ फॉलो किया था मूव करते हुए उसको बता रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं कि हमारी पोजीशन कितनी चेंज हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये हमें कौन बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। इसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल एस से, इसके साथ एस के साथ एरो भी आएगा और डेल्टा आर भी आ सकता है। अच्छा, अब आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ में जो अब हम जब डिस्टेंस को हम करेंगे, एक ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं डिस्टेंस को, पोजीशन टाइम ग्राफ, या यहाँ पोजीशन ले रहे हैं और यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं और डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं, तो वो एक लाइन भी आ सकती है, स्ट्रेट लाइन आ गई या कोई कर्व आ गया, कैसे भी आ सकती है लाइन, उससे मैटर नहीं है। बताने का मकसद ये है कि डिस्टेंस जो है वो लाइन से शो होगा और डिस्प्लेसमेंट किससे शो होगा, पोजीशन वेक्टर से शो होगा। देख रहे हैं ना, वेक्टर से शो किया है हमने डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से शो होगा और डिस्टेंस लाइन से शो होगा ग्राफ के अंदर। अच्छा, अब आपके पास ये भी हो गया, या हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाथ से। हमें अगर पाथ पता है, डिस्टेंस हम इजीली मेजर कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें या तो पाथ दे दो या पोजीशन वेक्टर्स दे दो, कोई भी एक चीज़ दे दो, हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आपके पास क्या हुआ, अगेन वही पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ए से बी गए, कुछ ना कुछ हमने डिस्टेंस तो कवर किए, हमें पाथ मिल गया, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खुद ही फाइंड कर लेंगे, या हमें R2 और R1 दे दिए, हम डेल्टा R खुद ही फाइंड कर लेंगे। तो जो डिस्टेंस है वो सिर्फ पाथ से मेजर किया जा सकता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ से भी मेजर किया जा सकता है और गिवन पोजीशन वेक्टर से भी मेजर किया जा सकता है। अच्छा, अब आपके पास जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या बराबर होगा। किस तरह से कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे था और यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया, जो मैंने डिस्टेंस कवर किया इधर वही डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, मैं उस कोने से यहाँ आया, अब मैं वापसी बीच में आ गया, तो ओवरऑल जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या कवर हुआ है, यहाँ गया और यहाँ आ गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कवर हुआ है, मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ आया हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। ये आपको यही बता रहा है कि डिस्टेंस जो है या तो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। इन सिंबल्स को मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास सिंबल होता है ग्रेटर का या लेस का, दोनों ही बोल सकते हैं। किस तरह से कि आपके पास क्या हो रहा है, जिस तरफ इसका फेस ओपन है, ये वाली जगह फेस ओपन है ना इसका, इस साइड पे ग्रेटर आता है और जो साइड क्लोज है उस साइड पर लेस आता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 9 इज ग्रेटर देन 5, सही बोल रहा हूँ मैं, 9 बड़ा है 5 से, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 9 तो अब मैं गलत बोल रहा हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 इज लेस देन 9 लिखना पड़ेगा। 9 किधर चला गया, ग्रेटर वाली साइड पर ही रहा है अब भी। अगर मैं बोलता हूँ 9 इक्वल्स टू 9, सही है, दोनों बराबर है। जो ये वाला साइन है ना, इसका मतलब होता है, जैसे मैं लिखता हूँ 9 ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है या तो 9 5 से छोटा है या फिर 9 5 के बराबर है। ऐसा एक्चुअल में नहीं है, हम सपोज कर रहे हैं, या यूं कर लें x और y को वो ले लेते हैं।
कह रहे हैं कि x जो है वो या तो y से छोटा है, क्यों, y बड़ा है ना, y की तरफ फेस ओपन है, तो x या तो y से छोटा है या तो y के ये नीचे वाली लाइन इक्वल को शो कर रही है, x y से या तो छोटा है या फिर इक्वल है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ x, अब क्या है, x या तो बड़ा है या फिर इक्वल है किसके, y के। यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है कि जो डिस्टेंस है या तो वो इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के या फिर वो ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट के। तो ये आपका दोनों में ही सेम रहता है। अच्छा, डिस्टेंस एक रिवर्सिबल क्वांटिटी है। रिवर्सिबल क्वांटिटी मीन्स कि मैं इधर गया और वापसी पीछे आ गया, मैं रिवर्स जा रहा हूँ, डिस्टेंस एक ही कवर हो रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैं इधर गया, एक वेक्टर अलग था, मैं वापसी पीछे आया, एक वेक्टर अलग फॉर्म होना शुरू हो गया है। तो डिस्प्लेसमेंट एक रिवर्सिबल नहीं है, डिस्टेंस एक रिवर्सिबल क्वांटिटी है। अच्छा, अब आपके पास ये जो है, पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं कि यूनिट और डायमेंशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सेम है। आपको पता है डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है, जिसे स्मॉल m से शो करते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर और डायमेंशन क्या है, कैपिटल L। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी यही होती है, दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम है। एक आखिरी पॉइंट जो हमारे पास ये रह गया, इसे आप थोड़ा सा समझें अच्छे से कि अगेन हमारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और इसके अंदर हमारे पास एक लाइन आ जाती है, लेट्स सपोज ऐसे, सही। तो ये लाइन आपको क्या बता रही है, एक्चुअली आपके पास ये जो लाइन है इसके नीचे कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है। अगर आप गौर से करें, ये वाला एरिया इस लाइन के नीचे आ रहा है। तो जो भी एक पोजीशन टाइम ग्राफ के लाइन के नीचे एरिया आएगा वो आपको डिस्टेंस को शो करेगा। जैसे आप अगर देखें ना, यहाँ एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये रहा रेक्टेंगल और ये रहा ट्राइंगल। हमने क्या किया, इधर इस पूरी जगह का एरिया फाइंड किया, तो वो s की जो वैल्यू होती है ना, लेट्स सपोज अगर हमने बोलते हैं कि हमने 10 मीटर डिस्टेंस फाइंड किया था, तो यहाँ का जो एरिया का आंसर आएगा वो 10 ही आ रहा होगा। तो ये आपने MCQs के लिए ये बात याद रखनी है कि एरिया अंडर ST ग्राफ, जो पोजीशन टाइप ग्राफ के नीचे जो एरिया आ रहा है वो डिस्टेंस को शो करेगा। तो ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस थे और मेरे ख्याल है सारे हो गए। एक्चुअली मेरी वीडियो रुक जाने की वजह से थोड़ा सा इशू आ गया, मैंने काफ़ी अच्छा पहले समझाया, अब ऐसे याद ही नहीं आ पा रहा कि मैंने ये चीज़ पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई। तो मेरा ख्याल है कि मैंने सब बता दिया। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करूँगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।